नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 9th एग्ज़ाम 2022 क्लास 9 26/2/2022 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में। ये बी सेट है। आप ये देख सकते हैं पिछले वीडियो में, साइंस भी देख सकते हैं, सोशल साइंस देख सकते हैं, हिंदी का भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पाई कैसी संख्या है। पाई जो है हमारा कैसी संख्या है आपको बताना है। परमेय है, अपर्मेय है, अवास्तविक है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई दोस्तों अपर्मेय संख्या है। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या √2 और √3 के बीच है, ये आपको बताना है। ये आपका अपरमेय संख्या √2 और √3 के बीच संख्या कौन है? √2 है। तो √2 का मान होता है 1.414 और आपका √3 का मान क्या होता है दोस्तों? 1.732। तो देखिए 1.4 के बाद होना चाहिए और 1.7 के पहले होना चाहिए। तो क्या है दोस्तों? 1.6 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों, आपको हम पिछले वीडियो में जो सेट ए है उसमें भी आपको ट्रिक बताए थे। शांत दशमलव प्रसार शांत उसी का होता है जिसके फैक्टर करने के बाद नीचे 2 और 5 है। तो देखिए नीचे 7 है, ये आपका शांत नहीं है। यहाँ 42 है, ये भी फैक्टर करने पर नहीं आएगा। यहाँ 12 है, 4 थी यहीं 12, इसमें भी नहीं आएगा। यहाँ 40 है, 40 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 5। तो देखिए 2 कितना बार भी नीचे आ जाए, चाहे 5, सिर्फ 2 5 होना चाहिए तो समझ जाइए कि शांत होगा। जैसे देखते हैं बच्चा रोता है तो आप चॉकलेट देते हैं तो शांत हो जाता है। आप समझ लीजिए कि 1 से 9 तक में 2 और 5 जो है चॉकलेट है। तो नीचे समझिए कि 2 और 5 रहा, तो मान लीजिए एगो 2 है, 2 गो 2 है, चाहे 5 2 बार है, तो जितना ही चॉकलेट बच्चा को दीजिएगा उतना ही शांत होगा। तो शांत तभी होता है जब नीचे 2 और 5 हो। 2 और 5 क्या है? चॉकलेट है। बाकी समझिए कि मिर्चा है। बाकी कोई भी इसमें से संख्या आया, जैसे 3 आया, 7 आया, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि इसमें ही चॉकलेट है। 2 2 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 के पावर है 3/5 इंटू 4 के पावर है 2/5। दोस्तों आप फार्मूला पढ़े हैं, x के पावर m गुणे x के पावर m बराबर आपका होता है x के पावर m प्लस n। जब गुणा में रहता है तो जोड़ हो जाता है यहाँ पे, और जब भाग में रहता है तो माइनस हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ हमारा क्या है? गुणा में है दोस्तों। तो गुणा में है और बेस कितना है? 4 है। तो 4 के पावर हमारा क्या हो जाएगा? 3/5 और जोड़ 2/5। तो हो जाएगा दोस्तों 4 के पावर, देखिए 5 5 है नीचे, तो एलसीएम हो गया 5, तो ऊपर हो जाएगा 3 जोड़ 2 यानी कि 5 5 हो जाएगा। 4 के पावर 5/5 कट गया, क्या बचा आपका? 4 के पावर 1 यानी कि 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। आपको बताना है कि बहुपद कौन है इसमें। देखिए यहाँ पर बहुपद वही होता है दोस्तों जो बाटा में x नहीं हो, रूट x में नहीं हो। मतलब ये आपको रूट में इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है? 4 √x है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए -5, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपका बहुपद है। यहाँ देखिए x के पावर -1/√2, ये भी रूट में है। यहाँ नीचे x है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। तो दोस्तों हमारा बहुपद कौन है इसमें से? तो बी नंबर है -5, ये हमारा बहुपद हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ देखिए किस टाइप के सवाल है। यहाँ है आपका
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो पी जीरो का मान होगा, पी जीरो का मान होगा, यानी यहाँ पी एक्स है तो यहाँ पी की जगह आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। तो जीरो रखेंगे तो यहाँ क्या है एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखना है आपको, जीरो। तो जीरो का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो, आप प्लस कितना रखना है आपको 5। तो देखिए जीरो का स्क्वायर जीरो और माइनस 3, जीरो में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या होता है जीरो, अब प्लस कितना 5, तो हमारा कितना बचा 5 आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc 2ca निम्नलिखित में किसका विस्तार है। देखिए तो आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए जब भी माइनस वाला दे तो आपको हम ट्रिक बताते हैं, आप देख लीजिए कि किस में ये माइनस लगा हुआ। देखिए इसमें तो माइनस रहता ही नहीं क्योंकि ये स्क्वायर है, प्लस में रहता है सब। इसमें हमको देखना है कि किस में माइनस है। तो देखिए जिसमें दो गो माइनस होगा वही है, जैसे बी है और यहाँ देखिए इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसमें ये चीज़ देख रहे हैं कि इसमें बी है और इसमें बी है। तो आप ये समझ जाइए कि जिसमें दो वाला माइनस रहेगा उसमें माइनस फार्मूला में लगेगा। तो आपका फार्मूला होगा ए माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि ये प्लस होता और ये माइनस होता तो दोनों में किस में है, तो सी में, तो सी वाला माइनस हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अगर ये प्लस में होता है और ये दोनों माइनस में, तब ए इसमें है और ये तो ए वाला में माइनस होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित पदों में कौन एक पद है, यानी कि एक पदी बहुपद कौन है। इसमें एक पद वाला बताना है। इसमें देखिए बहुपद के प्रकार, एक पदी बहुपद यानी पद पूछ रहा है कितना कुर्सी लगा है बैठने के लिए, तो एक पदी, तो एक कुर्सी जो लगा होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे इसमें लगा है एक कुर्सी एक्स स्क्वायर में, और इसमें दो गो है, द्विपदी बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है और ये चतुर्थ बहुपद हो गया। देखिए अब समझिए, एक पदी दो पदी कह रहा है, घातीय पूछता है, घातीय कौन सा घातीय बहुपद है, तो घात देख कर बताया जाता है। तो ये द्विघातीय बहुपद है, ये एक घातीय बहुपद है, इसमें पावर कितना है 2, तो द्विघातीय बहुपद, इसमें पावर कितना है 3, तो त्रिघातीय बहुपद है। तो घात के हिसाब अलग होता है, पद अलग होता है। पद में गिन के बताना होता है कितना पद है, जैसे ये द्विपदी है, ये त्रिपदी है, और घात के हिसाब से द्विघातीय है। आप समझ गए होंगे। तो हमारा आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। देखिए फिर आ गया रैखिक बहुपद वाला सवाल। यहाँ पे यह है हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो द्विघातीय बहुपद है। रैखिक मतलब कि इस तरह से इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इस फॉर्म में हम देखेंगे कौन है, इसका पी के पावर 4 है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। ये देखिए ये है हमारा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3/2, ठीक है। तो ये जो बी नंबर है हमारा रैखिक बहुपद है, तो बी नंबर आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक बिंदु के निर्देशांक -1 और -2 है, तो यह किस चतुर्थांश में है। दोस्तों देखिए आपको हम समझा रहे हैं, ये हो गया हमारा x डैश y डैश, ये पहला कोऑर्डिनेट होता है, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा होता है, और ये 4 नंबर। इसमें क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है, इसमें आपका माइनस प्लस होता है, और इसमें आपका माइनस माइनस होता है, और इसमें आपका प्लस माइनस होता है। तो हम देख लेंगे कि इसमें माइनस माइनस है दोस्तों, तो माइनस माइनस किस में होता है, तो तीसरा नंबर में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बिंदु के निर्देशांक 3 4 है, तो y अक्ष से इसकी दूरी क्या है। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जो है कोऑर्डिनेट हो गया, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारा प्लस प्लस में दिया हुआ है, तो इसमें ही होगा 3 और 4। पहले वाला होता है वो x का मान होता है, बाद वाला जो है आपका होता है y का मान। तो कह रहा है y अक्ष से इसकी दूरी क्या है, तो y अक्ष से दूरी हमको देखना होगा। तो 3 ना देखेंगे, 3 कहाँ पर है, तो ये x अक्ष वाला, तो इधर हमको देखना है, तो 3 देखेंगे तो इधर 3 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि अगर हमारा इस तरह का आपका हो गया x डैश y डैश 5 0 है, x का मान 5 है और 0 है y अब, तो बिंदु कहाँ अवस्थित है, तो x पर 5 है, तो x पर ही अवस्थित होगा, x अक्ष पर। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी दोस्तों वही क्वेश्चन है आपका, प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस में किस में होता है, 1 नंबर में आपको बता रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, x बराबर 4 का आलेख एक सरल रेखा है जो क्या होगा आपको बताना है। x बराबर 4 है, तो x बराबर 4 है, तो देखिए ये हमारा हो गया आपको x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो x बराबर 4 है, तो x बराबर 4 की मतलब x का मान हमारा 4 होगा, तो एक सरल रेखा है जो y अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है हमारा y + 3 = 0 का आलेख एक सरल रेखा है, तो y + 3 है, तो +3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा -3, तो y पर -3 है, ये भी आपका क्या होगा, x अक्ष के समानांतर होगा। हमारा आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से दोस्तों बहुत सारा आप रेखा जो है ऐसे करके खींच सकते हैं, ठीक है, तो अनंत खींचा जा सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। जैसे देखिए एक रेखा हो गया ये आपका, इस पर बहुत सारा बिंदु हो सकता है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा, अनंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो कोण 2 समकोण से बड़ा हो किंतु 4 समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों पन्यंत कोण, ठीक है, क्या कहते हैं, पन्यंत कोण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण कहते हैं दोस्तों मतलब कि x डिग्री और y डिग्री, दो कोण मिलकर 90 डिग्री हो जाए। तो मान लीजिए 25 पूरक कह रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे 25 हो गया और y बराबर 90, तो 25 जाकर माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 90 माइनस 25, तो 90 में से 25 चला जाएगा तो 65 आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 65 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक न्यून कोण का माप है, एक न्यून कोण का माप है, तो न्यून कोण का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोट। तो ये कह रहा है 0 और 90 के बीच, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक दो त्रिभुज का 90 है, तो 2 × 90 है तो 180 डिग्री का होता है हमारा त्रिभुज, तो 2 मिल के 90 हो रहा है, तो 1 90 होगा, तो 90 डिग्री जो होता है उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण संभव है। देखिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, तो 90 डिग्री यानी कि एक जो है त्रिभुज में अधिकतम न्यून कोण जो संभव है वो है आपका 3। क्यों, न्यून कोण जो है 90 से छोटा, ठीक है, तो आप जो है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ले सकते हैं तीनों, तो 3 संभव है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
कितना समकोण होता है? चारों कोणों का योग कितना समकोण होगा दोस्तों? तो 4 होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा का होता है आदि। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों बराबर होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण के बराबर होता है? तो दोस्तों एक समकोण के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण कैसा होता है? तो दोस्तों न्यून कोण होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। तीन बिंदुओं पी क्यू आर से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या है 1। देखिए कितना भी बिंदु से गुजरे वृत्त की संख्या 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो बिंदुओं P और Q से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या क्या होगी? इन्फिनिटी। हमारा आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर। बी नंबर आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार यानी कि बी का मान दिया है दोस्तों 30 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल यानी एरिया इसका दे दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परिमिति ज्ञात करें समद्विबाहु। तो दो गो भुजा क्या होगा आपका? बराबर होगा। दो भुजा इसका बराबर हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोस्तों दो भुजा बराबर होगा और परिमिति निकालना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो होता क्या है? हमारा तीनों भुजाओं के योग। परिमाप मतलब क्या होता है? किसी भी जैसे मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज है यानी कि तीनों का यहाँ से माप, ये किनारे किनारे जो होता है ये हमारा परिमाप होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको माप निकाल लेना है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके वक्र पृष्ठों क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों हम आपको ट्रिक बताते हैं एक। अगर समान ऊंचाई माने ऊंचाई सेम है और बेलन के आयतनों का अनुपात आपका 4 और 9 है और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो सीधे आप आंसर लिख सकते हैं। जो आपको आयतन का अनुपात दिया रहेगा 4 और 9, क्या करना है? आपको रूट निकाल देना है। इसका 4 हो गया और √9 तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2:3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये आपका तरीका है, मतलब ये आइडिया है, एक ट्रिक है। अगर आयतन का अनुपात दिया हो और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो ये आपका तरीका है। हो गया 2:3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार की परिधि है 144 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई इतना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो दोस्तों बेलन के आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। ठीक है, πr²h। यहाँ पे देखिए उसके आधार के परिधि दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है? आधार के परिधि यानी कि 2πr का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2πr। देखिए आप इस फार्मूला को ऐसे लिख सकते हो 1/2, 2 लगा देंगे इसमें 2πr × RH। ठीक है, यहाँ देखिए आधार का परिधि दिया है ना 144 सेंटीमीटर,
तो आधार की परिधि, तो पहले हम उसमें से आर निकाल लेंगे। देखिए तो आर निकालते हैं पहले हम, तो आर निकालेंगे। आधार की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला 2πr। यहाँ हम लिखेंगे बराबर 144, बराबर 144 हो गया हमारा। आधार की परिधि बराबर 2πr होता है, तो 144 हो गया। तो पाई आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर, तो 2 इधर करेंगे तो आ जाएगा 7 और 2 यानी कि 72 हो गया। पाई का मान रखेंगे अब यहाँ पे 22/7, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा आर बराबर 72 गुणे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हो गया हमारा। 2 से कटाएंगे तो ये हो गया 11, और इधर कटाएंगे तो हो गया आपका 36। ठीक है, 36 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 छक 42 के 2 और 7 तरीका 21, 21 से 4 25, यानी कि 252/11, 252/11। तो आर का मान आ गया हमारा 252/11। अब हम आयतन निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच करके। यहाँ पे पाई की जगह पाई का मान रखेंगे, आर की जगह आर का मान रखेंगे और एच की जगह एच का। तो दोस्तों हमारा आंसर बाद में आएगा 6650.30 सेंटीमीटर। ए नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात है 1:3 एवं आधार के विद्युतों का अनुपात है 3:1, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा, दो शंकु की ऊंचाई यानी कि h1 बराबर 1 है और h2 बराबर 3 है। आधार के विद्युतों का अनुपात दिया है, आधार का। तो दोस्तों अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात निकालना है, तो हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शंकु है जिनमें से एक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे के दुगुना है, तो दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की दुगुनी है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक दूसरे के दुगुना है, तो दुगुना हो गया, और दूसरे की तिरछी ऊंचाई भी दुगुनी है, तो 2 दूना 4 यानी कि 4:1 हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई दिया है, यानी कि एल का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, तो इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना, 550 सेंटीमीटर। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर, एल का मान दिया है 25 बराबर 550। अब देखिए आर बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 उधर जाकर आपका गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7 गुणे 550, और नीचे देखिए क्या आ जाएगा 22 गुणे 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे इसको 5 से कटाएंगे तो 5 25, इसको कटाएंगे 5 से तो हो जाएगा 110। अब कटा देंगे आपका 11 से कटाएंगे तो 11 दूना 22, और ये आपका 11 एकम 1 यानी कि 10 हो गया, और ये 5 दूना 10 और 5 ये कट गया, यानी कि आर का मान कितना आ गया आपका 7 आ गया। आर के मान जो है हमारा 7 आ गया दोस्तों। तो अब शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा 1/3 22/7 गुणे आर स्क्वायर, तो 7 गुणे 7 गुणे एच का मान कितना होगा आपका निकला 7। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एच का भी मान रखना है, आर इतना है और एल दिया है, तो आपको एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको हम एच निकाल देते हैं। पहले एच निकालने का फॉर्मूला होता है √L² - R स्क्वायर। तो एल का है आपका 25 दिया हुआ है, तो 25 के स्क्वायर, आर कितना है था 7, तो 7 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 625 - 49। ठीक है, इस तरह से हमारा एच के मान निकल जाएगा। तो हो गया आपका 576।
तो 576 दोस्तों आपको हम बता दें जो 24 का स्क्वायर है, तो एच का मान कितना आ गया, 24 आ गया, एच के मान 24 आ गया। अब हम शंकु का आयतन बराबर मान रखेंगे 1/3 पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, आर 7 आया था, 7 × 7 और ये आपका 24 आया, 24 हो गया, 7 से 7 आपका कट गया, ये हो गया 8 × 24 8। अब आपका बचा क्या, 22 × 7 8 है 56, गुणा करेंगे हम दोस्तों, तो गुणा करेंगे तो आएगा 1232, तो हमारा आंसर हो गया ए नंबर 1232। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा सवाल है, दो गोले पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और त्रिज्या निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, 9 और 4 रूट कर देना है, क्या हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, तो त्रिज्या हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है, आयतनों का अनुपात। जब आयतनों का अनुपात निकालना हो तो इसका क्यूब कर दीजिए, तो 3 के क्यूब होता है 27 और 2 के क्यूब होता है 8, तो हमारा क्या आंसर आ गया 27 और 8, हमारा आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आंकड़े 1 5 3 4 2 7 12 का माध्यक क्या होगा, माध्यक आपको निकालना है। देखिए क्या है, इस तरह से सबसे पहले आपको असेंड अवरोही क्रम में लिखना है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 7 12, तो देखिए कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 गो है। अब हमारा आइडिया समझिए माध्यक कैसे निकालते हैं, गिनती कर लेंगे, कितना है 7, n बराबर 7 है, विषम संख्या। जब विषम संख्या रहता है ना तो ट्रिक समझिए, सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखना है, लिख दिए हैं असेंडिंग क्रम, कितना है 7 है, तो क्या करेंगे 3 गो इधर निकल गया 3 गो इधर निकल गया, सीधे बीच वाला आंसर, हमारा आंसर क्या हो गया 4 हो गया। अगर सम संख्या होता तो क्या करते, n 8 गो रहता, मान लीजिए यहाँ एगो बढ़ा दिए, तब देखिए आइडिया, तो 4 गो बांट दीजिएगा तो बीच में खाली हो जाएगा, तो 4 गो नहीं बांटना है आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए एगो इसमें बढ़ा दिए, तो आपको क्या करना होता है कि 3 गो इधर बांटना है और 3 गो इधर बांटना है, बीच में 2 गो रह जाएगा, वो दोनों को जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग दे दीजिए। जब सम हो, जब इवेन हो तो इस तरह करना है, और ऑड हो तो समझ ही गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन होगा, 1 2 3 4 5। माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा संख्या। इस सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बटा जितना है भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 15/5, तो भाग दिए तो कितना आया 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह मान जो वर्ग की उच्च और निम्न सीमा के ठीक बीच में रहता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें वर्ग चिन्ह कहलाता है, हमारा आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयोगिता सिद्धांत में पासे का फेंकना किसका उदाहरण है, तो एक तरह का प्रयोग है, पासे का फेंकना क्या है, हमारा प्रयोग है एक तरह का, हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयोगिता सिद्धांत में एक सिक्के की उछाल में शीर्ष का आना क्या है, एक तरह का घटना है, घटना ही है, तो मान लीजिए शीर्ष मतलब जो है हेड आ जाए, टेल आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ये एक तरह का घटना है, तो सी नंबर आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह घटना जिसकी प्रायिकता शून्य हो कैसी घटना कहलाएगी, असंभव घटना कहलाएगा, असंभव, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो दोस्तों ये सेट बी था, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सेट सी बताएंगे। दोस्तों आप सेट ए जो है पिछले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा समझाया हुआ, आपको अगर मैथ समझ में आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें। 10th क्लास का भी मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, और 11th 12th, यदि आप ITI डिप्लोमा करना चाहते हैं तो कंपटीशन का भी तैयारी कराता हूं और वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आपको समझ में आया है तभी कीजिए दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए अगर समझ में आया तो। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।